Hello, young learners. We will continue the third chapter of history, the Delhi Sultans. And today, our topic is closer look administration, consolidation under Khilji and Tughlaqs. हम पढ़ने वाले हैं खिलजी और तुगलक के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था कि उनके शासनकाल में कैसा शासन था उनका. The consolidation of kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administration. कि उस टाइम का जो दिल्ली सल्तनत थे वो बहुत बड़ा था. इट इज़ वेरी वास्ट. तो उन्हें काम करने के लिए रिलायबल गवर्नर चाहिए होते थे, क्योंकि जो सुल्तान है वो सब जगह काम नहीं कर सकता, सब जगह वो एक टाइम में प्रेजेंट नहीं हो सकता. तो उसे रिलायबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, ऐसे गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते थे. Rather than appointing aristocrats and landing chieftains as governor, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from military service. ये बहुत समझने वाली बात है कि उस टाइम के जो दिल्ली सुल्तान दूसरे सुल्तान से जो पहले उनसे पहले जो सुल्तान रहे हैं उनसे कैसे अलग थे कि वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से या फिर जो बड़े बड़े जिम्मेदार होते हैं उनको गवर्नर नहीं बनाते थे. स्पेशली इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश का आगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी आगे डॉटर थी रजिया सुल्तान. तो ये लोगों ने स्लेव्स पर ट्रस्ट किया. उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज से जो वो वॉरियर्स को, जैसे आर्मी में देख लेते थे कि कोई बहुत अच्छा वॉरियर है, बहुत अच्छा ब्रेव पर्सन है, बहुत नोबल पर्सन है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, तो उसको वो परचेज कर लेते थे और उसे बोलते थे वो बंदगान एक पर्शियन वर्ड है, तो उसको वो खरीद लेते थे और उसे गवर्नर अपॉइंट करते थे. हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि जितनी भी हाई पोस्ट पर जो गवर्नर या अकाउंट संभालने वाले लोग होते थे वो हमेशा अरिस्टोक्रेट मीन्स अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होते थे. लेकिन जो दिल्ली सुल्तान से उन्होंने स्लेव्स पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया. They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. कि वो उसको इस तरह से ट्रेन किया जाता था कि वो पूरी तरह से अपने मास्टर पर, अब उनका मास्टर कौन है? सुल्तान. तो वो पूरी तरह से अपने सुल्तान पर डिपेंडेंट होते थे और सुल्तान उन पर बहुत ट्रस्ट करता था और उन पर विश्वास करता था. किस पर? स्लेव्स पर. द खिलजी एंड तुगलक. आपको हम इसमें स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि हम ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के उसके में पढ़ रहे हैं कि उनके शासनकाल में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था. तो खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगान एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. तो इन्होंने क्या किया कि जो लोग हम्बल बर्थ मीन्स जो लोग छोटी कास्ट में भी पैदा हुए हैं उनको भी इन्होंने हाई जो पोजीशंस थी, हाई पॉलिटिकल पोजीशंस थी, मीन्स जैसे गवर्नर हैं, सेनापति है, आर्मी में अच्छी पोस्ट हैं, उन्हें उन पर किनको स्लेव्स को बिठा दिया. तो इससे क्या हुआ कि जो आम लोग थे, जो अच्छी कास्ट के, हाई कास्ट के लोग थे, वो उनसे सुल्तान से एंग्री हो गए, नाराज़ हो गए और इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट टू देयर हायर्स. अब जो स्लेव्स हैं या क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स भी उससे ही बोला जाता है. जैसे हम किसी चीज़ के क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट मतलब हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, कि हम जब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं उसे हम क्लाइंट बोलते हैं. तो स्लेव्स और क्लाइंट से वो अपने मास्टर के तो लॉयल होते थे, वफादार होते थे, बट नॉट टू देयर हायर्स, मतलब उसके आगे फैमिली के नहीं होते थे. जैसे मेरा कोई स्लेव है, वो मेरे लिए तो ठीक है अपनी जान भी दे सकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे जो आगे मेरे सन है, जब मेरा बेटा है, जब मेरी जो फैमिली में है उनका भी वो उसी तरह से लॉयल होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना. तो इस तरह से ये इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी. न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स. तो जो नया सुल्तान बनता था उसके अपने अलग सर्वेंट होते थे, हर पर्सन के अलग चॉइसेस होती हैं. एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्च ऑफन सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी. इससे क्या होने लगा
कि जो पुरानी जो आपस में जो स्लेव्स हैं, मीन्स पुराने राजा के स्लेव्स और अब जो नया राजा बनना उसके स्लेव्स, उन आपस में उनमें क्या होने लगी, झगड़े होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे. द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शोड मैनी लाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. आपको मैंने बताया था सबसे पहले ही चैप्टर में, इसी चैप्टर में, त्वारी कौन से होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं. तो कई पर्शियन त्वारीख मतलब कि जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स की इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने लो पेस पर्सन को, कि जो स्लेव्स होते थे नॉर्मली वो बहुत छोटी कास्ट के लोग होते थे, ठीक है, उन्हें वो हाई ऑफिसेस पर उन्होंने बिठा दिया है. अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने अजीज कुमार एक वाइन डिस्टिलर थे, जो वाइन जहाँ बनती है वहाँ पर काम करते थे. फिरोज हजाम एक बार्बर था. मनका तलब एक कुक था. एंड टू गार्डनर्स लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. उनको उन्होंने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी थी, जिसको जियोजुन बुरहानी ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया था. तो ये आपको मैं असाइनमेंट में दे सकती हूँ कि आप इसको आपको ध्यान रखना है कि वाई डू यू थिंक बुरहानी क्रिटिसाइज द सुल्तान. तो क्यों क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उसने छोटी कास्ट के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इक्का. तो इक्का क्या होता है, इसको मैं आपको समझाती हूँ. Like the earlier Sultan, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories. तो जैसे बाकी के दिल्ली सुल्तान से खिलजी और तुगलक ने भी जगह जगह पर अलग से मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स बिठा दिए थे. जैसे ये इंडिया है, जहाँ ये पूरा ही दिल्ली सल्तनत है,